ये क्वेश्चन तो सिंपली बोर्ड लेवल का है, लेकिन कभी कभी इतने ज्यादा सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन इतने ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आने के चांसेस थोड़े कम ही होते हैं। इसमें तो केवल थीटा की वैल्यू इस कंडीशन से निकालनी है, इसमें पुट कर देनी है, आंसर आ जाएगा। फर्स्ट आई रीड द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है द रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस where theta belongs to the interval this is 0, then the value of this is equal to, you have to fill in the blank। पहले मैं इसका रियल पार्ट कैलकुलेट कर लेता हूं और उसको मैं 0 पुट कर दूंगा। रियल पार्ट को कैलकुलेट करने के टाइम मेरे को बार बार cos थीटा लिखना पड़ेगा, तो लिखने में थोड़ी आसानी हो इसके लिए मैं cos थीटा की जगह केवल c लिख दूंगा थोड़ी देर के लिए। देन इसमें cos थीटा की जगह c लिखने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा उसका रियल पार्ट को कैलकुलेट करेंगे, और रियल पार्ट को कैलकुलेट करने के लिए आपको पता होगा कि पहले हम डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। लेकिन एक बात में ध्यान देना कि डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने को कई लोग रैशनलाइज बोलते हैं, जबकि ये लैंग्वेज ठीक नहीं है, क्योंकि रैशनलाइज वर्ड का मतलब होता है कि हम डिनोमिनेटर को रैशनल बनाने जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का मतलब होता है कि डिनोमिनेटर को हम रियल बनाने जा रहे हैं। तो इसको आप रियलाइज बोल सकते हो, लेकिन रैशनलाइज बोलना गलत होगा। रैशनलाइज तब बोलते हैं जब डिनोमिनेटर में सपोज 2 प्लस रूट 3 है और आप 2 माइनस रूट 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो, तो इस स्टेप को हम रैशनलाइज बोलेंगे, क्योंकि ऐसा करने से हम डिनोमिनेटर को रैशनल बनाने जा रहे होते हैं। इन क्वेश्चन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जब डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं उसको आप रियलाइज बोल सकते हैं, लेकिन रैशनलाइज बोलना गलत हुआ। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैं रियल पार्ट निकालने के लिए मैं इस नंबर को रियलाइज कर देता हूं। तो इसका रियल पार्ट निकालने के लिए आई विल राइट 3 प्लस 2ic अपॉन 1 माइनस 3ic इंटू में 1 प्लस 3ic अपॉन 1 प्लस 3ic कर देता हूं। c मीन्स cos थीटा, और इसका रियल पार्ट जो होगा दैट विल बी 3 माइनस 6c स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 9c स्क्वायर। I will put it equal to 0. That is, I get c square equal to 1 by 2. That is c equal to 1 by root 2. ध्यान रखना प्लस माइनस 1 by root 2 नहीं बोला, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 to pi by 2 दे रखी है। And from here I get cos theta equal to 1 by root 2, that is theta equal to 45 डिग्री। और यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ, cos 135 आएगा, cos 135 की वैल्यू भी 1 by root 2 होती है। Therefore, this becomes 1 by root 2 square plus 1 by root 2 square, that is 1 by 2 plus 1 by 2, that is 1. Therefore, the value of this is equal to 1.